बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत महकमे बिजली को खानगियाने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए मुलाजमीन को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना है। हैदराबाद में महकमे बिजली के मुलाजमीन तंजीमों के लीडरों और कारकुनों के ने मिंट कंपाउंड पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। तेलंगाना महकमे बिजली के MD के दफ्तर के रूबरू सैकड़ों मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि तेलंगाना में 24 घंटे आवाम और किसानों को बिजली सप्लाई की जा रही है। एहतजाजी मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को तर्क करने का मरकज से मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी दी। महकमा बिजली की निजीकारी के मरकज के मंसूबे के खिलाफ तेलंगाना भर में मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने बिजली तरमीमी बिल 2020 की शदीद मुखालफत की। एहतजाज में महकमे बिजली की तमाम तंजीमों के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि बिजली महकमे को प्राइवेट करने से मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, किसान बिजली की सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा महकमे बिजली के मुलाजमीन ने पेंशन के पुराने तरीक़ेकार को लागू करने का मरकज से मुतालबा किया है। महकमा बिजली को खानगियाने के खिलाफ वरंगल में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। KTPP मेन गेट पर तकरीबन 500 से ज्यादा मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत महकमे बिजली को खानगियाने की कोशिश कर रही है। मुलाजमीन ने मरकज के फैसले पर शदीद नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी मुलाजमीन ने महकमे बिजली को खानगियाने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का मरकज को इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो अरकान पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। हैदराबाद साउथ जोन पुलिस ने गूगल पे और पेटीएम का गलत इस्तेमाल करते हुए आवाम को धोखा देने वाली टोली का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि ये तमाम 8 अफराद नकली गूगल पे और पेटीएम के जरिए आवाम को धोखा दे रहे थे। इस सिलसिले में हैदराबाद के 3 पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज हुए, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने नकली गूगल पे और पेटीएम से चौकस रहने का मशवरा दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन के तरफ से एक चीटिंग केस जिसमें कि पेटीएम और गूगल पे एप्स का मिसयूज करके 8 अक्यूज ने बहुत लोगों को चीटिंग किया और इस सिलसिले में 4 केसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ और ये 8 अक्यूज की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें कि ये शॉपकीपर्स को फेक पेटीएम के तरफ से करके ये लोग चीट किए। ये जो ऑफेंडर हैं इसमें टोटल 8, उनका डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मुजाकिर, दबीरपुरा का रहने वाला, सैयद अमीर हसन आसिफ नगर का रहने वाला, सैयद इलियास महबूब नगर का रहने वाला, सैयद वाजिद अली महबूब नगर, हाफिज राना मेहदीपट्टनम, मोहम्मद सलमान काला पत्थर, मोहम्मद अब्दुल शाहिद फर्स्ट लैंसर आसिफ नगर, मोहम्मद यूसुफ काला पत्थर, ये लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, दूसरा केस चंद्रायन गुट्टा और मीर चौक पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ, जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी रिकवर हुए हैं। इसमें पब्लिक को हम लोग यही एडवाइजरी एक सजेस्ट करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई डाउटफुल साइट हो तो आप पहले चेक करें कि वो साइट जेन्युइन है या फेक है। अपने मोबाइल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन हमेशा रखें, अपना मोबाइल किसी स्ट्रेंजर्स को नहीं दें और जो पासवर्ड बना रहे हैं बहुत लोग वो 000 1234 ABCD ऐसा पासवर्ड नहीं रखें। अल्फा न्यूमरिक मतलब एक कोई ABCD और उसके साथ नंबर 1234 लोअर केस हायर केस इस तरीके से मिलाकर उसका रखें। हैदराबाद के इलाके मनस्थलीपुरम पुलिस ने 2 आदी चोरों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से पुलिस ने 200 ग्राम सोने के जेवरात और 1 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात जब्त किए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब्त करदा जेवरात की कीमत 12 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि साबिक में भी इन दोनों को चोरी के इल्जाम में जेल की सजा हुई थी।
रिहाई के बाद फिर से इन दोनों ने चोरी करना शुरू किया। केएल डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का ऐलान हुआ है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर LSS रेड्डी ने हैदराबाद में एंट्रेंस टेस्ट से मुताल्लिक वॉल पोस्टर जारी किया। वाइस चांसलर ने बताया कि दाखिले के लिए पहले मरहले का एंट्रेंस टेस्ट 8 मार्च ता 10 मार्च मुनक्किद होगा। मुल्क भर में मुंतखबा सेंटर्स पर ऑनलाइन टेस्ट मुनक्किद होगा। कोरोना वबा से बचने के लिए इस बार ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया गया। The highlight of our university, KLF deemed university, is we've got NIRF ranking of 41st, which is done by Human Resource Ministry. This university got first rank among 1,000 universities we got in the country. So 41st position out of 1,000 universities, you can imagine the quality of education we are imparting to our students. Undoubtedly, KLF is the top university in the country, and our goal is to take this university to the top 10 universities in the country by making this university a research intensive university. We are very sure our roadmap is ready to take this university to top 10 universities. We are NAC A++ university, highest grade possible for NAC accreditation. We have given the category 1 status by UGC. Very few institutes in this country are category 1 institutes. We are category 1, NAC A++, NIRF 41st rank. These are all the ranks we got because of the quality education we are imparting to our students, because our students are performing extremely well. The quality of students going out from this university is really doing wonderful things in the industry and bringing lot of laurels, brand name value to our university. Once again, the purpose of this conference is to announce the first phase KLEEE exam on 8th, 9th, 10th March, and of course we'll be conducting second phase. We have not yet decided the dates for that, and we are giving announced cash prizes for the top rankers of this entrance, and also many students will get scholarships. The real purpose of this conducting entrance exam early is to attract meritorious students. और तेलंगाना में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,94,924 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। रियासत में फिलवक्त 2008 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 730 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 27 नए मामले सामने आए हैं। ग्रीन कॉरिडोर के तहत हैदराबाद मेट्रो रेल में एक शख्स के दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल कामयाबी के साथ मुंतकिल किया गया। मेट्रो रेल का इंतखाब शहर की ट्रैफिक से बचने और वक्त पर दिल की मुंतकिली को कामयाब बनाने के लिए किया गया। गवर्नर सुंदरराजन और रियासती वजीर KT राव ने मेट्रो रेल के अहदेदारों को मुबारकबाद दी। शहर में बढ़ती ट्रैफिक की वजह से दूर दराज के मकामात पर मौजूद अस्पतालों को दिल की मुंतकिली में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के जरिए नागोल ता जुबली हिल्स तक बहुत ही कम वक्फे में पहली मरतबा दिल को मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से एक शख्स की जान बच गई। दिल का अतिया देने वाले शख्स के अरकान खानदान का गवर्नर ने शुक्रिया अदा किया। जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। नेटवर्क 18 इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार राव, इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। देखना ना भूलें बायजूस यंग जीनियस 6 फरवरी रात 9 बजे। दस साल के जब मैं था, मुझे तो याद भी नहीं। आई थिंक मैं तो क्या गलियों में घूम रहा था, कंचे खेल रहा हूँ। Can I have your card? Actually, card is right now not with me. Business card. She does carry a business. Fantastic. और अभी वो 10 साल के हैं और एक 13 साल की है। एक ऑलरेडी टेक्नोप्रेन्योर है, उनकी अपनी कंपनी है जो जुनैरा है, और श्रीनिका है, वो 10 साल की है, वो ओडिसी डांस करती है इतना अच्छा नेशनल लेवल पे। मैंने श्रीनिका को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा डांस सिखाएं, क्योंकि मुझे डांस बेहद पसंद है। बहुत टफ था ऑफकोर्स, मैं कर नहीं पाया। 1 2 3 पृष्ठधनु 4 5 6 7। वाओ, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया।
वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।